जय हिंद दोस्तों। आज है 9 जून 2025। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये, क्योंकि आपने देखा होगा जो एसएससी का न्यू कैलेंडर था उसमें आपने डेट देखी होगी एसएससी सीजीएल की। जो हमारे फॉर्म है 9 जून 2025 से भरे जाने वाले थे। दोस्तों नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है एसएससी सीजीएल का। आप उसका फॉर्म भर सकते हैं एसएससी सीजीएल का। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करते टाइम चाहिए, जो आपके पास होने चाहिए, और क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा आपको क्या क्या गलती फॉर्म फिल करते वक्त नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे ये फॉर्म है, जो नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, जो हमारा नोटिफिकेशन रिलीज होगा ये आज होगा। आज क्या है? 9 जून 2025। 9 जून 2025 से हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं 4 जुलाई 2025 तक। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म फिल करने की डेट रहेगी 9 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक। इसके बीच हम फॉर्म भर सकते हैं। और जो हमारे उसमें एग्जाम डेट बताई गई है, एग्जाम डेट हमारी बताई गई है 13 अगस्त से 30 अगस्त तक। ठीक है, 13 अगस्त से 30 अगस्त तक हमारे एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर ही रहे होंगे। साथ में नोटिफिकेशन की खुशी में आज अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपको दे रहा है 50% की डिस्काउंट सेल सारी एसएससी की बुक्स पर। तो अगर आपको कोई भी एसएससी की बुक परचेज करनी है तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, साथ में आपको दिख रहा होगा। कोई भी एसएससी की बुक अगर आप आज 7 बजे से 12 बजे तक परचेज करते हैं तो इसके बीच में आपको 50% का डिस्काउंट उनकी तरफ से मिलने वाला है। तो आप परचेज कर सकते हैं, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। ये हमारी नोटिफिकेशन की डेट रहेगी, हमारी फॉर्म फिल की डेट रहेगी 9 जून से 2025 से 4 जुलाई 2025 तक। एग्जाम डेट हमारी रहने वाली है 13 अगस्त टू 30 अगस्त। ठीक है, तो लगभग आपके पास अब 2 महीने रहने वाले हैं। 2 महीने अच्छे से तैयारी कर लो, जितना हो सकता है पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट लगाओ, और कोशिश करो कि जो 200 का हमारा टीयर 1 होगा, टीयर 1 में कोशिश करो मॉक में 170 प्लस लाने की। ठीक है, तो बाकी अब हम आगे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम। तो सबसे पहले हम एज की बात कर लेते हैं। एज काउंटिंग हमारी 1 अगस्त 2025 तक करी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो आपको पता होगा एसएससी सीजीएल में अलग अलग पोस्ट रहती हैं, तो सभी पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। जो हमारी एज काउंटिंग होगी, इतना मैं बता देती हूँ आपको, वो 1 अगस्त 2025 तक होगी। इसके बाद आपकी एज अगर ज्यादा हो जाती है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। आप जो डॉक्यूमेंट्स बात कर लेते हैं 10th का एंड 12th का। 10th 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेकंड, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, जो डिटेल्स आपकी 10th की मार्कशीट में है, जैसे आपका नाम हो गया, फादर्स का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, वही सेम आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। क्योंकि 10th की मार्कशीट तो हमारी बदल नहीं सकते, लेकिन बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स हम चेंज करवा सकते हैं, बदलवा सकते हैं, उसमें जो भी चेंज हम करवा सकते हैं। तो आधार कार्ड भी उस हिसाब से देख लेना, आपकी डिटेल सब में सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम होनी चाहिए। ठीक है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आधार कार्ड के बाद हमारा चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट हमारा जनरल को तो जरूरत पड़ती नहीं है, जनरल के अलावा ओबीसी, एससी एंड एसटी, इनको हमें जरूरत पड़ती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में बता दूं आपको, सेंट्रल का चाहिए। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा। अगर आप अपना स्टेट का लगा देते हैं तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा लास्ट में, जब आपकी फाइनल मेरिट आएगी तब। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। आपको ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर लिखा होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं बनवाया है तो ये बनवा लो। ठीक है, उसके बाद में, इसके बाद आपको चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी आप सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवा लेना। नेक्स्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। आप कहां से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का आपका जो मार्कशीट है, एक चीज ये भी ध्यान रखना, वो भी आपकी
1 अगस्त 2025 से पहले पहले आ जानी चाहिए। मतलब आपके ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो आपके पास 1 अगस्त 2025 से पहले का होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए उससे पहले। अगर उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अगर आप फाइनल ईयर में थे तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन क्लियर करी है, तो ठीक है। साथ में अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो पोस्ट हमारी अराउंड अराउंड 13,000 प्लस आपको देखने के लिए मिलने वाली है। साथ में अपना जो आप उसमें हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते टाइम आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मांगी जाती है, तो उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो फिल करना जो आप लोग चला रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी ऐसी डाल दे। ठीक है, तो आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वैलिड डालने हैं जो आपके चालू हो, मोबाइल नंबर का रिचार्ज उसमें हो। ठीक है, आपकी सिम में रिचार्ज हो, जिससे आपके पास उससे रिलेटेड जो भी ओटीपी आना होता है फॉर्म भरते टाइम में, जो भी होता है आपके पास सब कुछ आ जाए। साथ में आपको आपके पास फोटो चाहिए, कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज रखिएगा और आपके सिग्नेचर लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, ये चाहिए। साथ में मैं एक बार और दोबारा बता दूं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, आज नोटिफिकेशन की आने की खुशी में अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपको एसएससी की सभी बुक्स पर 50% का डिस्काउंट दे रहा है, जो हमारा डिस्काउंट रहेगा 7 PM टू 12 AM तक। ठीक है, तो 5 घंटे आपका ये डिस्काउंट चलने वाला है। तो अगर आपको एसएससी की कोई भी बुक चाहिए तो आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पर क्लिक करिएगा, वहां पर जाकर आप कोई भी एसएससी की बुक परचेज कर सकते हैं विद 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। जो भी है अपना रेडी करवा कर रखिए और फॉर्म को अच्छे से फिल करिएगा, फॉर्म में कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया फिर आप नेक्स्ट ईयर फॉर्म भर पाओगे, तो रिजेक्ट होने का चांस मत छोड़ना। सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करना, फॉर्म फिल करने की वीडियो देख लेना, फॉर्म फिल कैसे कैसे करना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है, कैसे कैसे सब चीजें डालनी है। तो एक वीडियो देख कर जाइएगा, कोई सही सी जो बिल्कुल प्रॉपर हर एक चीज को फिल करके दिखाए। ठीक है, क्योंकि पूरी आपकी जिंदगी का सवाल। अगर ये आपके लिए लास्ट ईयर होगा कि आप इस साल ही फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिल नहीं कर सकते हो, उसके बावजूद भी अगर आप फॉर्म में गलती कर दो, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट ईयर नहीं भर पाओगे। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहिए, बुक्स ले लीजिए, बुक्स आपके पास नहीं है जो भी आप एसएससी की बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई मोटिवेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।